कि उन लोगों ने, उन औरतों ने कैसी वफादारी दिखाई अपने बंदों के साथ, और जितनी औरतें जिनके हस्बैंड वहाँ पे शहीद हुए उसके बाद उन्होंने शादियां ली। फिर इसमें से जो मेन जो चीज निकल के आती है वो है वाकया करबला से हमारी औरतों को सबक मिलता क्या। लाशें उठा लिए, कैद हो गई बीबियां, फिर रिहाई हो गई, फिर उसके बाद तबलीग करती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वाक़या करबला के प्रोग्राम की जो लिस्ट हमने तैयार की हुई है उसमें हम डिफरेंट किस्म की जो एक डिफरेंट ज़ाविया है जो वाक़या करबला का, हम उसको लेके आप लोगों को तरबियत दे रहे हैं या नॉलेज दे रहे हैं जो किसी ने नहीं आपको बताया, और हम पहली दफ़ा हमने ये वीडियो उठाया कि हम आप लोगों को वो चीज़ें बताएं कि जिसके लिए ये वाक़या करबला हुआ। वाक़या करबला तो हो गया, हमने उसके दुख दर्द सारे हमने सह लिए और आज तक हम उस दुख को मना भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ दुख मनाना तो काफी नहीं है। वो जिस लिए वाक़या करबला हुआ था उसका जो मकसद था वो मकसद किधर है वो हम लोग भूल गए। हम दुख तो मना लेते हैं लेकिन जिस लिए वाक़या करबला हुआ था वो तो करें, और वो थी इस्लाम की सरबुलंदी। आज जो पॉडकास्ट है इसमें जो मैं आपको सब्जेक्ट लेके आया वो ये लेके आया हूँ कि वाक़या करबला में औरतों का किरदार तो हमने बता दिया, और औरतों ने बड़ी हिम्मत दिखाई वहाँ पे, और बड़े किरदार था उनका वाक़या करबला में। और उसके बाद वाक़या करबला को असल वाक़या करबला बनाने का किरदार जो औरतों ने निभाया था वो हमारी आज की औरतों को या आने वाली औरतों को वो क्या सबक देता है। वाक़या करबला से हमारी औरतों को सबक मिलता क्या। लाशें उठा लिए, कैद हो गई बीबियां, फिर रिहाई हो गई, फिर उसके बाद तबलीग करती रही, लेकिन हमारी औरतों के लिए सबक क्या है इसमें। तो नाज़रीन आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारी औरतों के लिए पहला सबक है करेज, हिम्मत। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने और दूसरी जो 20 औरतें उनके साथ और थी उन सब ने ये बताया है कि हिम्मत एक ऐसी चीज है जो अगर औरत में नहीं है, खासतौर पे मुसलमान औरत में अगर हिम्मत नहीं है तो वो कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकती और इस्लाम के मुताबिक भी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तो सबसे पहली चीज है हिम्मत। जैसे करबला की औरतों ने हिम्मत दिखाई, इतने जख्म, इतने दर्द, अपनों से बिछड़ने के बावजूद उन्होंने जो है वो यजीद के साथ जाके मुकाबला किया, उन फौजों का मुकाबला किया और हिम्मत रखी और किसी जगह पे डगमगाई नहीं, कोई एक औरत भी नहीं डगमगाई। तो इसी तरह हमारी औरतों को ये सबक मिलता है कि हमारी औरतों को भी हिम्मत रखनी चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। अपनी कम्युनिटीज में, अपनी फैमिली में, अपने वर्क प्लेस पे, सोशल मीडिया पे इस्लाम के हक में आवाज उठानी चाहिए। जो इस्लाम की अच्छी चीजें हैं वो बयान करनी चाहिए, जो इस्लाम में बुरी चीजें हैं उससे अपनी नस्लों को रोकना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे हमारी औरतें बात करेंगी तो वो डेफिनेटली जो है वो लोग सुनते हैं। और इन्हें चाहिए कि ये इस्लाम के हक में आवाज उठाएं, किसी जुल्म और बर्बरियत के सामने झुके नहीं, किसी गिरफ्तारी से न डरे। कि अगर अल्लाह की खातिर या इस्लाम की किसी चीज की खातिर, मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा, अगर इस्लाम की खातिर कोई आपको गिरफ्तार करता है तो आप तो शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने अपनी निगाह में ले लिया। तो ये जो जुल्म बर्दाश्त करना ये हमारी मुसलमान औरत का शेवानी है। जुल्म बर्दाश्त करके उस जुल्म पे आवाज उठा, ये हमारी औरत पे वाक़या करबला जो है वो ये सबक देता और ये लेसन। फिर दूसरा जो इसमें से हमें सबक मिलता है करबला की औरतों से वो ये है कि सब्र, कि उन पे पहाड़ टूट गया। एक माँ अपना 6 महीने का बच्चा दे रही है, शहादत के लिए पेश कर रही है। एक माँ अपना जवान बच्चा जो 18 साल का नहीं हुआ, अली अकबर, उसको सजा बना के दूल्हे की तरह जंग पे भेज रही है, शहीद होने के लिए भेजा ना, तो वो शहीद होने के लिए भेज रही है। छोटे छोटे बच्चे माएँ अपने जो है वो भेज रही हैं कि जाए शहादत दे जाके इस्लाम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी, और सब्र कर रही हैं। तो ये सब्र जो है ये इस्लामी औरत का एक शेवा होना चाहिए। और हमारी औरतों को वाक़या करबला की औरतें जो है वो सब्र का दर्स देती हैं कि पानी नहीं है, प्यासी बैठी हूँ, 10 दिन से प्यासी बैठी, वजू करने का पानी नहीं है, मिट्टी से वजू करके नमाजें पढ़ रही, नमाज भी कज़ा नहीं हो, नमाजें भी पढ़ रही हैं, सब्र भी कर रही हैं, भूखी प्यासी भी बैठी हैं और अपने मुसलमान बंदों का साथ दे रही। तो ये इस्लामी औरत जो है ये दिखाएगी ये वाक़या करबला में, और ये जो सबक है वो हिम्मत के बाद सब्र कर, उसके बाद वफादारी और कुर्बानी का ये सबक देता है वाक़या करबला। और वाक़या करबला की जितनी औरतें
थे कि उन लोगों ने, उन औरतों ने कैसी वफादारी दिखाई अपने मर्दों के साथ, और जितनी औरतें जिनके हस्बैंड वहाँ पे शहीद हुए उसके बाद उन्होंने शादियां नहीं की, वो उन्हीं के गम में बैठी रही, अपने बच्चों की याद में बैठी रही, और उन्होंने शादियां नहीं की, और अपनी वफादारी और अपने बच्चे शहीद करवा के जो कुर्बानी दी इस्लाम के लिए। तो हमारी आज की औरतों को ये सबक है कि इस्लाम के लिए कुर्बानी देना और अल्लाह के साथ वफादारी दिखाना। उन औरतों ने वफादारी तो अपने बंदों के साथ दिखाई, लेकिन दिखाई अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह की राह में कुर्बानी दे। वैसे कुर्बानी होती तो शायद वो आवाज उठाती, क्योंकि अल्लाह के लिए कुर्बानी जा रही थी, इसलिए उन औरतों ने इसकी वो दरेग नहीं किया अल्लाह ताला को करने का। तो वफादारी और कुर्बानी, सब्र और करेज के बाद ये तीसरी चीज है। फिर है सच्चाई को बुलंद करना। वाक़या करबला हो गया, ये जो औरतें थी वाक़या करबला की, इन्होंने सच्चाई को डूबने नहीं दिया, सच्चाई को वाक़या करबला के शहीदों के साथ दफन नहीं होने दिया। ये वो सच्चाई लेके चली। और बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम खास तौर पे उस जगह पे जो शाम का इलाका था, दमिश्क का, जिधर लोगों को पता नहीं था इस्लाम के बारे में, वहाँ डेरे लगा लिए और वहाँ पे तबलीग की और सच्चाई बयान की लोगों। वाक़या करबला उस वक्त मीडिया तो नहीं था, ये औरतें वाक़या करबला का मीडिया बनी, उस वक्त का सोशल मीडिया बनी, और इन्होंने वाक़या करबला को लेके उसके बाद वाक़या करबला बयान किया और इस्लाम की तबलीग की। फिर इसके बाद आती है इज्जत, शान और शौकत और हया। ये जो औरतें, इनके खेमों को आग लगाई गई, इनके सर की चादरें उतार दी गई या उस वक्त परेशानी में उतर गई, ये औरतें अपनी इज्जत की रखवाली करती रहीं, और बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम तो तलवार लेके सारी रात पहरा देती रही जो अपनी औरतें थी उनके लिए। और शान और शौकत उन औरतों ने अपनी नहीं गवाई, कैद में रही हैं, भूखी प्यासी रही हैं, पर अपनी शान और शौकत में रही हैं कि हम अल्लाह वाली, हम अहले बैत हैं। और आज की औरतों को उन्होंने ये लेसन दिया कि आप भी अपनी इज्जत को जो है वो प्रेफर करें, अपनी शान और शौकत और अपनी हया को किसी जगह पे कंप्रोमाइज न करें। वाक़या करबला से आपको इज्जत, शान और हया, इसका वाक़या करबला की औरतें आपको दर्ज देती हैं। फिर इसमें से जो मेन जो चीज निकल के आती है वो है लीडरशिप और माशरती जिम्मेदारी और तबलीग इस्लाम। यानी जब वाक़या करबला हो गया और इब्ने ज़ियाद के पास या यजीद का उधर जो वो नाम निहाद दरबार था, उसमें जिस लेवल की तकरीर बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने की, वो सबक है आज की औरतों के लिए। वो तकरीर निकाल के औरतों को पढ़नी चाहिए, बल्कि मुझे अगर वक्त मिला तो मैं वो जो तकरीर उन्होंने वहाँ पे की थी, मैं उस पर एक प्रोग्राम करूँगा। तो वो तकरीर सुननी चाहिए कि किस अंदाज से उन्होंने की और कितना कुरान के ऊपर उनका कंट्रोल था। कि यजीद ने गलत आयत पढ़ी तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए गलत है, वह तो जिल्लुमन तो शाह, वह तो इज़्ज़ुमन तो शाह। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए, हमें इज्जत मिली है, तुम्हें जिल्लत मिली है। और आज साबित किया वक्त ने कि वाक़या करबला के लोगों को, 72 शहीदान को और वाक़या करबला की औरतों और बच्चों को इज्जत मिली। आज तक हम उन्हें इज्जत की निगाह से और आज इज्जत का लेसन भी दे रहे हैं कि वाक़या करबला से हमें इज्जत का सबक मिली, और उस यजीद लानती को जो है वो जिल्लत मिली और क़यामत तक उसको जिल्लत है। जब उसका नाम लिया जाता है, बुरे बंदे के लिए उसका नाम लिया जाता है, फलां बंदा ये तो यजीदी है, ये यजीद है वक्त का, तो यानी एक बुरे और शैतानी टाइप के बंदे का उसको हमेशा के लिए वो मिला, तो जिल्लत उसे मिली। ये तर्जमा हमारी औरतों को ये आना चाहिए कि कुरान की कौन सी आयत किस जगह पे सही इम्प्लीमेंट होती है। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने वाक़या करबला के दौरान हमारी औरतों को ये सबक दिया। और फिर जो यजीद के साथ उनकी निगोशिएशंस हुई, जो उनके साथ एक मायदा उस वक्त जो तय पाया जिसमें मौला इमाम हुसैन का सर लिया उन्होंने, वो निगोशिएशंस, हमारी औरतों में इतनी काबिलियत, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो निगोशिएट करें, और वो अपनी काबिलियत से, क्योंकि हर मुसलमान औरत जो कलमा पढ़ती है उसमें अल्लाह ताला की पावर, अल्लाह ताला की तरफ से उस औरत में इतनी पकीज़ा पावर आ जाती है कि वो किसी भी किस्म की निगोशिएशन, किसी भी किस्म की लीडरशिप वो कर सकती है। और दूसरे मज़ाहिब की औरतें इतनी बड़ी लीडर नहीं साबित हो सकती जितनी मुसलमान औरत साबित हो सकती। तो ये वो सबक थे जो वाक़या करबला से, वाक़या करबला की औरतों ने हमारी आज की औरतों के लिए और आइंदा आने वाली वक्त की औरतों के लिए ये सबक जो छोड़े हैं, इन पे अमल दरामद करने की बहुत ज़रूरत है। और मैं अपनी औरतों से रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी बहनों से, अपनी माओं से, कि वो बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की तकरीरें पढ़ें, उन्हें अपना रोल मॉडल बनाए कि किस तरीके से वो एक औरत ने सारी बाकी औरतों को भी हिफाजत की, दुश्मन का मुकाबला किया, यजीद के साथ
निगोशिएशंस की, वहाँ बेहतरीन तकरीरें की जो दीन की सूझबूझ के साथ भरी हुई थी, और फिर कामयाबी ली, और आज तक उनकी कामयाबी है। किस ऑनर से, किस इज्जत से, किस सब्र से, किस हिम्मत से, किस शान व शौकत से और किस लीडरशिप से उन्होंने काम किया। ये चीजें हमारी औरतों में हैं जो मुसलमान हैं, जो कलमा भरती हैं, और उन्हें ये चीज यूज करनी चाहिए। ये सबक है वाक़या करबला की औरतों की तरफ से। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट